हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डच देखेंगे, है ना। यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन, जिसमें हमने क्या देख लिया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली थी कि जो पुर्तगाली कंपनी, जो यूरोपियन कंपनी है, वो भारत में कैसे आगमन हुआ था, है ना। कौन कौन से व्यापार के जो मार्ग थे वो थे, है ना। एक लाल सागर था और एक फारस की खाड़ी, है ना। ये चीज़ें देखी थी हमने। उसके बाद हमने ये देखा था कि सीक्वेंस पढ़ लिया था कि हमको किस सीक्वेंस में जैसे पहले सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे ना, उसके बाद कौन आए थे, डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे भारत में, है ना, कंपनी स्थापित करने। उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद डेनिस, और अंत में कौन आए थे, फ्रांसीसी, है ना। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, और जो सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में भारत से गए थे, है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारा पुर्तगीज़ कंप्लीट हो गया था ना, और तो इसमें हमने देख लिया था कि इसमें पुर्तगीज़ का भारत में पतन के प्रमुख कारण क्या थे, है ना। और भारत में उनके द्वारा भारत को क्या देन, मतलब भारत में क्या क्या चीज़ें नहीं आई थी, है ना, जैसे गोथिक स्थापत्य कला और भी अन्य चीज़ें, वो मैंने आपको बता दी थी, है ना। इसके बाद आज के लेक्चर में हमको डच पढ़ना है, तो डच भी हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें डचों के द्वारा क्या भारतीयों को क्या देन है ना, क्या क्या जो नई वस्तु है उनका निर्माण हुआ ना। इसके बाद जो डचों के द्वारा जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की वो देखना है ना। और जो डचों की जो व्यापार की विधि है वो कौन कौन सी है, जैसे हमने पुर्तगालीस में भी देखा था कि पुर्तगालीस की व्यापार की विधि क्या थी। वो स्वयं को क्या बोलते थे, सागर का स्वामी बोलते थे ना। और उनके द्वारा जो परमिट व्यवस्था है वो प्रारंभ की थी, है ना। तो ये हमने देखा था ना। और जो हिंद महासागर में नियंत्रण के लिए उन्होंने जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके बारे में हमने पढ़ा था ना। और इसके बाद हम अंग्रेज जो भारत में आए थे उनका थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अंग्रेज जो भारत में आए थे उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि फैक्ट्रियाँ कहाँ पे स्थापित की, है ना, कौन कौन गवर्नर थे, है ना। ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम डेनिस, तो हमको बस थोड़ा ही देखना है। और फिर फ्रांसीसी में भी हमको अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य जो युद्ध हुए थे मुख्य रूप से, वो आपके 11 मार्क्स में आ सकते हैं, तो हम वो देखेंगे। और ये 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं ना। बाकी हम सारे 2 मार्क्स में देखते ही चल रहे हैं कि 2 मार्क्स में तो आएगा ही, है ना। बाकी ये जो इतने जैसे डच है उनका 7 मार्क्स में तो आ नहीं सकता है ना। पुर्तगालीज है उनका मैंने आपको 7 मार्क्स में भी बता दिया था। जो गवर्नर बने थे ना, डी अल्मोडा, है ना, उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें लाई गई थी ना। तो डचों में देखेंगे तो ये कहाँ के निवासी थे, तो नीदरलैंड या होलैंड के निवासी थे, कौन, डच, है ना। तो ये नीदरलैंड या होलैंड से भारत आए थे। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी और कब कब स्थापित की थी, है ना। तो हम देखेंगे कि 1605 में मसूली पाटम में की थी, है ना। उसके बाद 1610 में पुलिकट में की थी, 1616 में सूरत में स्थापित की थी फैक्ट्री, और 1641 में बिमली पाटम, है ना, बिमली पाटम में की थी। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके द्वारा क्या क्या चीज़ें देन है ना, या इसमें 2 मार्क्स में ही पूछेंगे ना। तो वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, देने का श्रेय किसको जाता है, तो डचों को जाता है ना। जो वस्त्र को निर्यात करने की, जो वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, डचों को जाता है ना। बस इतना ही देखना है इसमें। इसके बाद इनके व्यापार की विधि क्या थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, डचों ने मसालों के स्थान पर क्या भारतीय कपड़ों को अधिक महत्व दिया। इसमें हम देखते हैं कि जो पुर्तगालीज है ना, पुर्तगीज़ है या पुर्तगालीस, है ना, उसमें उन्होंने क्या किया था, भारतीयों के मसालों को ज़्यादा महत्व दिया था, है ना। वो किसका निर्यात करते थे, मसालों का आयात निर्यात होता था, है ना। डचों ने क्या किया, मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को अधिक महत्व दिया, है ना। और इन्होंने जो इनके द्वारा क्या, एक कासिम बाजार में क्या करते थे, ये रेशम की चक्की का उद्योग स्थापित किया था, है ना। क्या किया था, कासिम बाजार में इन्होंने रेशम की चक्की का उद्योग स्थापित किया था ना। और ये लाभांश का क्या करते थे, 18% लेते थे, और सहकारी व्यवस्था को
टोटल जैसे जो पुर्तगाली हैं उन्होंने कार्टेज जो परमिट है वो स्थापित किया था ना, उसी प्रकार है ना। तो बस हमको इतना देखना है कि व्यापार की विधि क्या है। इसमें 2 मार्क्स में ही आएगा आपका, ज़्यादा नहीं आ सकता, या तो इसमें से कोई क्वेश्चन बन भी नहीं सकते। बस मैंने आपको क्या कि आपको डचों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ के निवासी थे है ना, उनके द्वारा कहाँ कहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी है ना, उनके द्वारा व्यापार की विधियाँ कौन कौन सी थी है ना। और हम ये देखते हैं कि अंत में क्या हुआ था, 1759 में अंग्रेजों ने क्या, बेदरा के युद्ध में डचों को क्या किया था, पराजित किया था। उसके बाद क्या, डच भारत से चले गए थे। कौन से युद्ध से, तो बेदरा के युद्ध है ना। तो बेदरा का युद्ध पूछ सकते हैं कि किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था ना, ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है ना। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था, अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था। और परिणाम इसका क्या हुआ था, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था ना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन लिखना है, ये आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं। इसके बाद हम अंग्रेज देखेंगे है ना। तो सबसे पहले क्या था कि जो भारत में अंग्रेजी फैक्ट्रियाँ, वो इंग्लैंड के शासक कौन थे, जेम्स प्रथम ने एक राजदूत जो कि हॉकिंस को कहाँ पे, अकबर के दरबार में भेजा था है ना। इस अकबर के दरबार से पहले क्या हम देखेंगे कि जहांगीर के समय क्या किया था, इन्होंने सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोली थी। क्या की थी, जहांगीर के समय सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोली थी, उसके बाद फिर स्थायी बना दिया था ना। और इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने क्या, राजदूत हॉकिंस को अकबर के दरबार में भेजा था। और जो हॉकिंस है वो 1608 में हेक्टर नामक जहाज से कहाँ पे पहुँचे थे, सूरत पहुँचे थे है ना। तो बस इतना देखना है। और दक्षिण में कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी और कहाँ कहाँ, तो 1611 में मुसीलीपट्टनम है ना, और 1626 में अरमा गांव कर्नाटक में है ना, अरमा गांव कर्नाटक में स्थापित की थी 1626 में और 1611 में है ना। तो हमको बस दक्षिण की जो 2 फैक्ट्रियाँ मुख्य रूप से स्थापित की थी वो देखना है। और सूरत में पहले अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की थी, फिर बाद में स्थायी रूप से है ना। और जब हॉकिंस अकबर के दरबार में आए थे तो वो कौन से जहाज़ से आए थे, हेक्टर नामक जहाज़ से कहाँ पे पहुँचे थे, सूरत पहुँचे थे। और उनके समय इंग्लैंड के शासक कौन थे, जेम्स प्रथम थे। और उन्होंने हॉकिंस को अकबर के दरबार में भेजा था है ना। तो हमने आज के लेक्चर में डच कंप्लीट कर लिए और अंग्रेज का क्या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की है वो देख लिए है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम अंग्रेज जो भारत में आए थे उनको हम देखेंगे है ना, कंप्लीट कर लेंगे है ना। तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले डचों का देखा कि डच कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। इनके द्वारा फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ स्थापित की थी, कब कब, 1605 में, 1610, 1611, 1616, 1641 में स्थापित। और व्यापार की विधि कौन कौन सी थी, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को महत्व दिया। कासिम बाजार में रेशम की चक्की का उद्योग और लाभांश 18% है ना, ये चीज़ें देखी। इसके बाद क्या देन थी, वस्त्रों को क्या निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, डचों को जाता है। और हमने अंग्रेजों का देखा। और मुख्य रूप से बेदरा का युद्ध आपको याद रखना है, जो कि 2 मार्क्स में आ सकता है। 1759 में हुआ था, किसके साथ, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, जिसमें परिणाम था डचों की पराजय हुआ था है ना, डच पराजित हुए थे।